This might just be the most important video I've made so far, at least मेरे लिए. Recently, I have started to hate myself, and I'm going to talk about the reasons in this video. और साथ में ये भी बताऊंगा कि what are my plans to combat this situation. मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने का सोच रहा हूँ to get out of this situation. अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा. आप चाहो तो इसे 1.5x स्पीड में देख सकते हो. Hopefully you will watch it till the end. तो कहानी कुछ यूँ है कि I recently got a job, जिसकी वजह से मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा for a period of 1 month. And that changed my life. तो मैं जो जॉब करता हूँ उसकी सैलरी कुछ खास है नहीं, तो obviously I had to stay in a PG, और PG का खाना हद से ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होने के कारण मुझे अपना खाना मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही पकाना पड़ता था. I mean, अब क्या करें, इतना टेस्टी और हेल्दी खाना घर पे खाने की आदत जो नहीं है. ऑल्सो इतना हाइजीनिक. I mean, PG में सब कुछ इतना साफ सुथरा रहता है नहीं. खैर, वीकडेज तो ऑफिस खाना पकाना और इधर उधर के काम करने में ही निकल जाते थे, और जो कुछ थोड़ा बहुत टाइम बच जाता था उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करने का मन तो बिल्कुल नहीं करता था. नाउ कमिंग टू द वीकेंड्स. आप जब भी अपने घर से बाहर जाते हो कहीं रहने के लिए, शिफ्ट होते हो, देयर आर ए लॉट ऑफ स्मॉल टास्क्स या चोर्स जो भी कह लो होते हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन करना पड़ता है. दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. जैसे कि वॉशिंग योर क्लोथ्स, डूइंग द डिशेस, क्लीनिंग द हाउस, ब्रिंगिंग फ्रेश ग्रोसरीज एंड ए लिटिल बिट ऑफ सोशलाइजिंग, ताकि आप पागल ना हो जाओ. तो इससे क्या हुआ कि मुझे उन सब चीज़ों पे काम करने का वक्त नहीं मिल रहा था जिन चीज़ों से मेरी पर्सनल ग्रोथ होती है. मुझे खुद पर काम करने का वक्त नहीं मिल रहा था. थिंग्स लाइक गोइंग टू द जिम, वर्किंग आउट, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. पिछले 1 महीने में आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ फैट एंड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मसल. थिंग्स लाइक दिस चैनल एंड अदर स्किल्स दैट विल हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन. मुझे ना ही मेडिटेट करने का वक्त मिल रहा था, ना ही कोई बुक पढ़ने का या पॉडकास्ट सुनने का. शुरू में तो ये नॉर्मल लग रहा था विद इन ए वीक और सो अडाप्ट कर लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. But little did I know that this was far from the truth. Also, the fact that Bangalore is a very costly city was not helping. हाँ, I agree कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट करता तो things would have been a little better. मैं PG पे ना रह के भाड़े पे रहता. और अगर आपने मेरा फर्स्ट सैलरी वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि मैं एक हाउस हेल्प भी हायर करता to buy me that little extra time जहाँ पे मैं खुद पे काम कर पाता. लेकिन फिर भी I did not start hating myself back in Bangalore, क्योंकि मुझे पता था 1 महीने की ही बात है, फिर घर चले जाएंगे और सब सही हो जाएगा. Then after 1 month of suffering, I came back home and then I realized something, जिसकी वजह से I started hating myself. You see, घर आने के बाद भी I found myself not being so productive. I've realized कि मुझे अब घर पे भी वक्त नहीं मिल रहा. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बैंगलोर में I used to stay alone, तो सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता था. But this is not the case here. घर पे I have parents to help me out in a lot of things. But still I was not able to find time to work out, read books, go through online courses and work on myself. And that's when I realized that Bangalore was not the problem. I was the problem. मेरे इस unhealthy, unproductive और mentally draining routine का कारण मैं खुद था. I was the one who was responsible for this lifestyle, क्योंकि मैं बैंगलोर जाने से पहले ही ये डिसाइड कर चुका था कि बैंगलोर जाने के बाद मुझे खुद पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा. मैं कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं बैंगलोर से फ्रस्ट्रेट होके ही घर लौटूंगा. मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी डाल चुका था कि मैं
बेंगलोर में सफ़र करूँगा, और वही हुआ। अगर आपने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा है तो यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि देखो, बेंगलोर जाने से पहले भी आई यूज्ड टू कुक माई ओन मील्स, डू द डिशेस, वॉश द क्लोथ्स एंड इवन गेट ग्रोसरीज समटाइम। हाँ, यहाँ पे मम्मी पापा होते हैं मदद करने के लिए, बट द थिंग इज आई कैनॉट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज टू नॉट वर्क ऑन माई सेल्फ। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर अपने घर से दूर रह रहे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, एंड सो दिस वाज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ। एंड आई नो, वेट, बिफोर यू लीव दिस वीडियो, आई नो तुम क्या सोच रहे हो कि ये कोई रीजन हुआ खुद को हेट करने का। यहाँ पे लोगों की नौकरियां जा रही है, तबीयत ठीक नहीं है, ब्रेकअप हो रहा है, पार्टनर्स चीट कर रहे हैं, और तुम एक रूटीन क्या फॉलो नहीं कर पा रहे, तुम खुद को हेट करने लग गए। वेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन द एक्ट ऑफ हेटिंग योरसेल्फ। वेल, मेरे हिसाब से हेटिंग योरसेल्फ इज नॉट ऑलवेज अबाउट क्राइंग ऑल द टाइम, डिप्रेशन में चले जाना एंड हैविंग सुसाइडल थॉट्स। हर वो चीज़ जो तुम करते हो बावजूद ये पता होने की कि वो चीज़ तुम्हें हार्म कर रही है, इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ हेट्रेड, और एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई बिलीव इज सेल्फ हेट्रेड। तुम्हें पता है कि सिगरेट पीने से तुम्हें हार्म हो रहा है, लेकिन तुम फिर भी पीते हो। तुम्हें पता है कि प्रोक्रेस्टिनेट करने से तुम्हारे करियर को हार्म हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम करते हो। तुम्हें पता है कि एक्सरसाइज करना और एक अच्छी डाइट फॉलो करना तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हें कितना हार्म हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम बहाने मारते रहते हो और वही करते हो। तुम्हें ये जॉब पसंद नहीं है, तुम तंग आ चुके हो इस जिल्लत की ज़िंदगी से, लेकिन फिर भी तुम्हें वीकेंड्स पे चिल करने से फुर्सत कहाँ है। लॉन्ग वीकेंड का ट्रिप तो 3 महीने पहले प्लान कर लोगे, लेकिन अपने फ्री टाइम में खुद पे काम करने के लिए एक रूटीन बनाने में तुम्हें मौत आ जाती है। ऑल दिस थिंग्स comes under my definition of the act of hating yourself. And trust me when I say this, अगर तुम्हें खुद से प्यार होता, तुम खुद की इज्जत करते, तो तुम ये सब चीज़ें कभी नहीं करते। And this is something that I have realized recently. अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। Now let's talk about the solution. I have a plan that I'm going to follow for the next few months to get back to my older self. अगर आप चाहो तो आप भी इन टिप्स को अपने लाइफ में, अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नंबर 1, I'll try to set my schedule according to my biological prime time. अब ये biological prime time क्या है? पूरे दिन में ऐसे कुछ घंटे होते हैं जिसमें हम सबसे ज़्यादा अवेयर और एक्टिव रहते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हमारे लिए फोकस करना किसी चीज़ पे सबसे आसान बन जाता है, और ये टाइम पीरियड हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि इन माय केस फिलहाल इट्स सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, और ये ना टाइम के साथ साथ चेंज भी होता रहता है बेस्ड ऑन योर डाइट एंड योर स्लीप शेड्यूल। तो अब से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे दिन के जो भी हाई इम्पैक्ट टास्क है उनको मैं अपने इस टाइम फ्रेम में ख़त्म कर लूँ। आप अपने खुद का बायोलॉजिकल प्राइम टाइम बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। आपको बस अगले 3 हफ्तों तक अपने खुद के एनर्जी लेवल फ्लक्चुएशंस को मॉनिटर करना है, उन्हें कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो और आपको पता लग जाएगा। और अगर आप इतनी भसड़ नहीं करना चाहते, एक रूल ऑफ थंब है, इन मोस्ट केसेस ये प्राइम टाइम हमारे नींद से उठने के 1-2 घंटे बाद शुरू होता है। सो यू कैन स्टार्ट देयर। Now the second one is कि I'll give myself less time to accomplish any task. अगर आपने मेरा overthinking वाला वीडियो देखा है तो you'd know कि I used to be a chronic overthinker, which led to the habit of checking and rechecking everything multiple times. मैं अपने scripts को बार बार पढ़ता हूँ और उनमें multiple changes करता हूँ। मैं अपने edits को बार बार देखता हूँ और उनमें हर बार नए नए एलिमेंट्स डालता हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ। एंड दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम दैट आई डू नॉट हैव। वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। दिस इज द पार्किंसंस लॉ। जो काम कम टाइम में हो सकता है, अगर आप
उस काम को ज़्यादा टाइम अलॉट कर दोगे तो हम सबकॉन्शियसली ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उसी काम को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये कॉन्सेप्ट मेरे जैसे इंजीनियर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो असाइनमेंट 2 महीने में भी ख़त्म नहीं हो पाता था, उसी असाइनमेंट को अर्जेंसी आने पे 2 दिन में ख़त्म कर लेते थे। मैं अभी अपने यूट्यूब करियर के जिस फेज में हूँ वहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट की क्वालिटी पे फोकस करने से काम नहीं बनेगा, क्वांटिटी भी बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एल्गोरिथम, द बिजनेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज एन आर्ट that you can only learn by doing it again and again। तो अब से अगर मुझे दिन में 10 मिनट भी मिले एक्स्ट्रा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि 10 मिनट में क्या ही हो जाएगा। Rather, I would start working on something, maybe the small task, जैसे कि वीडियो का कॉन्सेप्ट डिवाइस करना, नए वीडियोस के लिए आइडियाज ढूंढना, स्क्रिप्ट का आउटलाइन डिसाइड करना, या फिर एटलीस्ट वीडियो का रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करना। एंड नाउ नंबर 3 इज शेड्यूलिंग मेंटेनेंस डे। अब ये मेंटेनेंस डे क्या है? आपको याद है मैंने कहा था कि बेंगलोर में फ्री टाइम तो इधर उधर के काम करने में निकल जाते हैं। वेल, अब से ये इधर उधर का काम जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, मील प्लानिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सबको मैं किसी एक दिन के लिए शेड्यूल कर दूंगा, जितना हो सके उतना। ये जब जरूरत होगी तब मैनेज कर लेंगे वाला एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन मैं ये सब कामों को सॉर्ट करूंगा एंड दैट डे इज द डे आई कॉल मेंटेनेंस डे। Oh, and by the way, this is something that I've learned from Captain Sinbad, so credits to him। क्योंकि ये सब काम करना पसंद किसी को भी नहीं है और इन कामों को आप हाई प्रायोरिटी टास्क्स में इंक्लूड भी नहीं कर सकते, लेकिन फॉर योर लाइफ टू फंक्शन प्रॉपरली इन सब कामों को करना बहुत ज़रूरी है। बिंदास अपना फेवरेट प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट लगाओ और काम पे लग जाओ। नाउ आई अंडरस्टैंड कि हर एक चीज़ तो कोई प्लान नहीं कर सकता, ठीक है, और उसका इरादा भी मेरा नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। जो काम हमें पता है कि हमें करना ही पड़ेगा, उस काम को शेड्यूल करने की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि लॉन्ड्री तो करना ही पड़ेगा ना, झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ेगा ना, तो उसको हफ्ते दर हफ्ते आप शेड्यूल कर दो। देयर आर टाइम्स जब मुझे रैंडमली चीज़ें याद आने लगती है। आई एम श्योर कि आपके साथ भी होता होगा कि कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से याद आ गया कि अरे वो करना था, लेकिन वो बाद में भी हो सकता है। इट्स दैट काइंड ऑफ वर्क। सो व्हाट आई डू इज आई नोट इट डाउन, क्योंकि मैं ना यूजुअली चीज़ें भूल जाता हूँ इफ़ आई डोंट नोट इट डाउन। मोर ओवर, मेरा ये मानना है कि हमारा दिमाग छोटी छोटी चीज़ों को याद रखने से ज़्यादा चीज़ों को समझने के लिए यूज़ होना चाहिए। खैर, सो आई नोट देम डाउन एंड आई चूज वन डे ऑफ द वीक, और मैं उस दिन उन सब को ख़त्म कर लेता हूँ। एंड आई ट्राई टू फिनिश ऑल ऑफ देम ऑन दैट वेरी डे, नो मैटर व्हाट। एंड नाउ द फाइनल पॉइंट इज टू लिमिट unnecessary phone usage, which to be very honest मेरे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स यूज करता हूँ जिससे मुझे फोन एडिक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता। मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, which is this video. Go check it out and I'll see you there. Bye.